जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जेएनयू में वामपंथियों का एक भी पैतरा काम नहीं आ रहा है। कोशिश तो बहुत हो रही है, छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन से लेकर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ मुठभेड़, लेकिन इनकी एक भी मांग तो छोड़िए, मांग तो एक बहाना है। इनके हंगामा करने का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी ये कोशिश में थे कि दिल्ली की सड़कों को भरेंगे, उत्पात मचाएंगे और सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाएंगे। उसमें ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए और उल्टा इनको थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं। वामपंथी संगठन और साथ में कांग्रेस, एनएसयूआई, ये ऐसा थी, एसएफआई थी और आजकल कांग्रेस भी इनके साथ हो लेती है। एनएसयूआई वाले भी, जिनके चलते कभी कांग्रेस नहीं पनप पाती जिन जगहों पर, वहां ये इनके साथ खड़ी हो जाती है। एनएसयूआई वाले भी थे और कल का दिन बड़ा हंगामेदार रहा। इन्हें यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर नहीं निकलने दिया गया और इनकी पिटाई भी हुई। इन्हें पकड़कर भी ले गए, 14 गिरफ्तार हुए, 51 हिरासत में गए और 14 के 14 को जब कोर्ट ले जाया गया तो पुलिस ने तो न्यायिक हिरासत मांगी, लेकिन फिलहाल उस वक्त जज ने इनको, क्योंकि स्टूडेंट है तो इनको दे दी जमानत। 25-25 हजार रुपए के मुचलके में इनको छोड़ा गया कि अब स्टूडेंट है, कोई पुरानी इस तरह की हिस्ट्री है नहीं और कोई ऐसा मामला नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, तो इसलिए न्यायिक हिरासत नहीं दी। हालांकि इनके मामले तो बहुत पुराने हैं, 4-4 एफआईआर पहले भी दर्ज है। जो इनके अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष और सचिव महासचिव है, उनके ऊपर मामले दर्ज है पहले से। लेकिन वामपंथी क्या है कि इच्छाधारी हो गए हैं। इनके व्यवहार को आप देखिएगा, ये इन्होंने एक इच्छाधारी रूप लेना सीखा है। कभी ये कॉमरेड हो जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं, कभी ये स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी ये विक्टिम बन जाते हैं तुरंत ही, कभी इनकी कॉमरेड जो है महिला बन जाती हैं, बेचारी अबला बन जाती हैं। तो ये अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जब जिस रूप की जरूरत होती है ये उस रूप में पहुंच जाते हैं। जैसे कि जब इनको पुलिस ने रोका, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि रात से ही पुलिस इकट्ठी हो गई थी, वहां पर पुलिस वैन लाई गई, स्नीफर डॉग लाए गए, क्योंकि नक्सली और जिहादियों का जमावड़ा होना था। ये तो सबको पता है कि किन किन चीजों की एहतियात की जरूरत पड़ती है। सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस सब वहां पर पहुंच गई। और ये राहुल गांधी वाले जो एनएसयूआई वाले थे, इनके राहुल गांधी दिन रात संविधान लेकर घूमते हैं, तो इनको परमिशन नहीं मिली थी प्रोटेस्ट करने की और संविधान कहता है कि कानून का पालन करना चाहिए। इनको शिक्षा मंत्रालय तक मार्च करना था, लॉन्ग मार्च निकालना था और पुलिस से इनको इजाजत नहीं मिली और इसके बावजूद भी ये लोग निकले और इन्होंने गेट के पास तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, हिंसा करनी शुरू कर दी। तो जब इन्होंने देखा कि अब तो पुलिस जमा हो गई, अब आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर गेट पर ही हल्ला हंगामा करो। तब ये कामरेड बन गए कि पुलिस पर इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कि इन लोगों के ऊपर पुलिस ने ऐसे ही लाठी डंडे बरसाए हैं, पुलिस पर इन लोगों ने भी हाथ उठाया है। इनके वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस को थप्पड़ मार रहा है इनकी तरफ से एक आदमी। पुलिस में भीड़ में जब गहमा गहमी हो रही है तो उछल उछल कर पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस वालों पर लाठी फेंक रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिस वालों को काटा भी है। अब ये इच्छाधारी ये भी बन गए, ये क्या कह सकते हैं इन्हें, ड्रैकुला कह लीजिए, क्या कह लीजिए, जो जिसे काटने में आनंद लगता है। तो ये इन्होंने काटा भी है पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले इनको रोक रहे हैं कि आप कानून का पालन कीजिए, यूनिवर्सिटी में ही प्रोटेस्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी के बाहर मत जाइए, तो ये पुलिस को काट रहे हैं। खून चूसने की इच्छा इनकी हो रही होगी। तो इन्होंने भी ये सब काम किए। इनके वीडियो है कैसे ये भड़का रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स को कि आज दिल्ली पुलिस को मजा चखा देंगे, दिल्ली पुलिस को फलाना दिखा देंगे, ढिकना दिखा देंगे। हालांकि इनके बस की तो नहीं हुई कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकल पाते। इन्होंने कोशिशें की, अलग अलग गेट पर वहां पर मौजूद थे, अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर, तो ये वहां से निकल नहीं पाए। सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर नहीं आने दिया, मुठभेड़ हुई और इसके बाद 51 लोग गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए, 14 गिरफ्तार हुए। अब जब गिरफ्तार हुए इन्हें पुलिस की लाठी डंडी खानी पड़ी, 2-4 थप्पड़ भी इनको खाने पड़े। तो तब ये तुरंत जो है स्टूडेंट बन गए और इनकी जो महिला है वो विक्टिम बन गई, वो एक कदम और आगे चली गई, वो विक्टिम बन गई। जैसे कि अदिति मिश्रा जो वीडियो जारी करके कह रही है कि महिला को ऐसे पकड़ कर ले गए, हमारे साथ ऐसा किया गया, स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। स्टूडेंट को कैसा व्यवहार करना चाहिए,
ये लोग अमूमन बात करते हैं स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, स्टूडेंट पर लाठी मारी जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये तो आप स्टेट की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी पुलिस को बताते हैं कि भाई स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, लेकिन स्टूडेंट को कैसा व्यवहार करना चाहिए पुलिस के साथ, कानून के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, इसकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। स्टूडेंट क्या सिर्फ हंगामा करने जाता है, प्रोटेस्ट करने जाता है, वहां के जो इनकी कुलपति हैं, कुलपति को गालियां देने जाता है, क्या वहां गुंडागर्दी करने जाता है? आखिर स्टूडेंट क्या है? छात्र आप किसको कहते हैं? जो पढ़ाई करने गया है किसी जगह पर, जिसका काम पढ़ाई करना है, जिसका काम जो है एक सभ्य नागरिक की तरह कानून का पालन करना है। अगर उसे कुछ चीजों की आपत्ति है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से उसकी शिकायत कर सकता है। एक छात्र की जिम्मेदारियां हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपनी शिक्षा पूरी करो और सभ्य तरीके से जीवन गुजारो। लेकिन क्या ये कोई भी ऐसा पालन कर रहे? किसी भी इसी तरह की जिम्मेदारी का ना ये पढ़ाई करते, दिन भर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते हैं, अपने टीचर जो इनको पसंद नहीं आते उनके खिलाफ गाली गलौज, उनसे इस्तीफा मांगते रहते हैं। और कानून का पालन करना था कि आपको बाहर नहीं जाना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है, तो इन्होंने कानून पर ही हाथ उठा दिया। जब आप पालन नहीं कर रहे हैं एक छात्र होने की जिम्मेदारी का, आप छात्र सम्मत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ भी छात्र सम्मत व्यवहार नहीं किया जाएगा। आप जब वहां कामरेड की तरह है, नक्सली की तरह, जिहादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो पुलिस भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। फिर आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं। तो कोर्ट जब ये पहुंचते हैं तो ये तुरंत छात्र हो जाते हैं, इच्छाधारी बन जाते हैं कि भाई छात्र हैं, पढ़ाई है, पेपर है और इतना बड़ा मामला भी नहीं है, इनको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजना चाहिए। फिर सब तरह की सिंपैथी बटोरने की कोशिश होती है और कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है। अब कोर्ट पुलिस करे तो क्या करे, कोर्ट में ले जाना ही है और कोर्ट मेहरबान हो जाते हैं और कोर्ट इनकी दलीलों को मान लेते हैं और इन्हें दे देते हैं जमानत। और फिर ये अगले दिन दोबारा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। 4-4 एफआईआर ऐसी थोड़ी, अदिति मिश्रा है, नीतीश कुमार जो पूर्व अध्यक्ष है, और इनकी गोपिका बाबू है और एक है दानिश अली है, तो यही सब लोग अभी चुनकर आए थे और इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, तो अपने रेस्ट्रिकेशन तो वापस नहीं करवा पा रहे हैं, तो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी इनके कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हुई है। इनकी यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया, यूनिवर्सिटी का बयान आया कि ये लोग हिंसा जो इन्होंने की थी, उस हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने ये इतना बड़ा हंगामा किया ताकि उस हिंसा की चर्चा ना हो, ताकि कुछ नए मामलों की बात होने लगे। ये इनके ध्यान भटकाने की साजिश है। जहां तक बात यूजीसी की है, तो यूजीसी का मामला अभी कोर्ट में है, तो उसको तो लागू नहीं किया जा सकता यूनिवर्सिटी में। तो आप यूनिवर्सिटी में हंगामा किस बात का कर रहे हैं? अगर आप सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप जाइए जंतर मंतर पर, आप वहां प्रोटेस्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी से आप कहेंगे कि यूजीसी लागू करो, रोहित वेमुला लागू करो, तो कैसे लागू करेगी? रोहित वेमुला तो इधर कोई कानून ही नहीं है, वो तो कांग्रेस लेकर आई है कर्नाटक और तेलंगाना में, यूजीसी कोर्ट में है, तो आप किस चीज की मांग करें? कुलपति इस्तीफा दो, क्यों इस्तीफा दो? तुम लोग जो दिन भर ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हिंदुओं को गाली देते रहते हो, सबकी कब्र खोदते रहते हो, क्या तुम लोग बयान नहीं दे रहे हो इस तरह के कि जिस पर तुमको तो स्कूल में तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? और तुमको कुलपति के एक बयान, जिसके जो बयान अपने आप में गलत भी नहीं है, उस पर असहमति हो सकती है, लेकिन वो बयान किसी को अपमानित करने वाला नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि कब तक भाई विक्टिम कार्ड चलता रहेगा? जहां अमेरिका में ब्लैक्स के साथ हुआ, या दलितों के साथ हो रहा है, विक्टिम कार्ड के नाम पर उनको कमजोर ही रखा जा रहा है। और उनको यही बात उन्होंने कही थी। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। तो आप इस पर हंगामा करें, इस्तीफा मांगे, किस बात के लिए दें? आप तो मोदी शाह की कब्र खोदते हैं यहाँ पर। तो आप किस मुंह से ये बातें कहते हैं कोई दूसरा इस्तीफा दे दे? फिर आप इनकी और मांगे हैं वो तरह तरह की, इनका रेस्टिकेशन वापस लो। रेस्टिकेशन किस बात का वापस ले? आपने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचाने पर जो केस हुआ उस पर अलग विरोध प्रदर्शन किया, तो फिर आपको क्यों रेस्टिकेशन आपका रद्द किया जाएगा? तो कोई भी मांग इनकी ठहरती नहीं है। तो इसका मतलब तो एक तो यही है कि इनको मांगे नहीं मनवानी है, इन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना है। देखिए, असली मकसद यही है जो इस वक्त लेफ्ट पार्टियां और लेफ्ट छात्र संगठन किस चीज से गुजर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, इनके पास हो गया अस्तित्व का संकट। लेफ्ट पार्टी एक ही जगह बची है केरल में, इस बार वो भी संकट में लग रहा है।
ये लेफ्ट छोटे मोटे छात्र संगठन अभी कहाँ बचे हुए हैं। ये गिनी चुनी यूनिवर्सिटी जेएनयू में मिलेंगे, एएमयू में तो छोड़ ही दीजिए, उस यूनिवर्सिटी को जादवपुर में मिलेंगे, कहाँ आपको मिलेंगे और कहाँ इनकी कोई सुनता है। तो आपका संकट है, और खासतौर से जेएनयू जो इनका गढ़ हुआ करता था, वहां इनके लिए परेशानी हो गई है कि अब ये लुप्त प्राय प्रजाति होने वाले हैं, दुर्लभ जीव होने वाले हैं वहां के। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि हम भी है। कैसे दिखाओगे? चिल्लाओगे, हल्ला हंगामा करोगे, विरोध प्रदर्शन करोगे, तो ऐसे ही तो पता चलेगा कि अच्छा आप भी यहाँ पर है। फिर अपनी राजनीति भी करनी होती है, क्योंकि इनको इनकी पार्टियों की नजर में भी आना है। सीपीआई सीपीएम के संगठन है, तो इनको दिखना भी है। देखिए, हम तो कॉलेज रहते हुए इतनी बार जेल चले गए, हमने इतनी लाठी डंडे खाए हैं, अब हमें भी कुछ टिकट शिकट मिलना चाहिए। हर बार जो अध्यक्ष होता है उसको टिकट देकर पार्टी खुश करती है, तो अदिति मिश्रा भी टिकट चाहती होंगे अपने लिए आने वाले समय में। तो ये इनकी अपनी राजनीति है, अपना संकट है, जिसके कारण इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में बच्चों को, छात्रों को परेशान किया हुआ है। जो इनके साथ आना नहीं चाहते उनके साथ भी ये जबरदस्ती करते, कहते हैं कि हमारा आंदोलन चल रहा है, तुम लोग क्लास में बैठे हो तो कल हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह के इनके ऊपर बच्चे ऑन कैमरा बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये सब बातें होती हैं। और ये हिंसा वाले दिन भी हुआ, इन्होंने यही किया, क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को लाना चाहते थे क्योंकि संख्या नहीं है। अब आप कैसे चुनाव जीत रहे हैं? देखिए स्थितियां देखिए, पहले कहाँ ये लोग आपस में लड़ा करते थे, आयसा एसएफआई ये लोग चुनाव लड़ते थे, संख्या बल इतना था इनके पास। आज इनको एक साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक एनएसयूआई को भी, एनएसयूआई इनके खिलाफ लड़ा करता था, आज आयसा एसएफआई एनएसयूआई ये सब मिलकर गठबंधन, इंडी गठबंधन जैसा गठबंधन मिलाकर लड़ते हैं। जब तब जाकर ये लोग किसी तरह अध्यक्ष के पद पर पहुंचते हैं। पिछली बार तो एक आध पद भी इनके हाथ से चला गया, इस बार जैसे तैसे चारों पद इन्हें मिले हैं। अब एक लंबा समय इनका यहाँ पे रहा है, दबदबा रहा है, तो जाते जाते तो समय लगेगा ही। लौ बुझते बुझते दिया फड़फड़ाता भी है, लौ फड़फड़ाती है तो वही फड़फड़ा रहे हैं। तो ये इनके लिए वहां पर अकेले लड़ना मुश्किल है। अगर आज ये एबीवीपी के सामने अलग अलग लड़ेंगे तो ये नहीं जीत पाएंगे, ये बात ये समझते हैं। और इसीलिए ये सब हंगामा करके बस किसी तरह वो जो दिया के लौ फड़फड़ा रही है, वही हाल में इस वक्त ये आ चुके हैं, और इनके कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। फिलहाल अभी सभी ठंडे पड़ गए हैं, लाठी डंडे थप्पड़ पड़े हैं तो अपना पड़े होंगे कहीं। हिरासत वाले तो चले छूट गए, और गिरफ्तारी वालों को जमानत मिल गई, लेकिन केस चल रहा है, इनके ऊपर धाराएं लगाई गई है। लोक सेवकों को उनके कार्य करने से रोकना और उनके ऊपर हमला करने की धाराएं हैं, और 25 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। तो जब वहां घायल हुए हैं तो इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उस पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन अभी इनके सारे प्रोटेस्ट धरे के धरे रह गए हैं। अब ये सब ठंडे होके पड़े हुए हैं, और आगे भी अगर दोबारा मार खानी होगी तो प्रोटेस्ट करेंगे, वरना अपना चुपचाप क्लास में जाकर बैठेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।